बेटा आज हम शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेनली डेवलप्ड बाय लिनियस पॉलिंग। किसने डेवलप करी थी बेटा ये? लिनियस पॉलिंग। तो सबसे पहले हम इधर बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हाइब्रिडाइजेशन की, देखना जरा। पहली पॉसिबिलिटी है sp3, दूसरी पॉसिबिलिटी है dsp2, तीसरी पॉसिबिलिटी है d3s। क्लियर? sp3 में क्या ज्योमेट्री बनेगी? टेट्रा हेड्रल। dsp2 में क्या बनेगी? स्क्वायर प्लेनर। एंड d3s में क्या बनेगी? टेट्रा हेड्रल। बोलो, बात समझ में आई यहां तक? यस सर। ठीक है जी। अब आते हैं आगे। हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। 6 में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है बेटा? दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है ऑक्टाहेड्रल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? d2sp3। बोलो, बात समझ में आई? sp3d2 क्या बनेगा? ऑक्टा हेड्रल ज्योमेट्री होगी। सेम ज्योमेट्री कहां पर होगी? d2sp3। तो दोनों में फर्क क्या है बच्चे? दोनों में फर्क यह है कि यहां पर जो डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ये आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे ये। आगे धीरे धीरे तुम्हें आइडिया लगेगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है और यहां पर इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसका नाम होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस कोई सर। दिक्कत? अब बेटा नो। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो यहां पर पॉसिबिलिटी है sp3d और दूसरी पॉसिबिलिटी है dsp3। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब आ जाओ जरा आगे। तो हम आते हैं पहले एग्जाम्पल पे, ठीक है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, तो अब हम करते हैं बेटा पहला एग्जाम्पल। लिखना जरा मेरे साथ साथ। निकल Cl4 2 नेगेटिव। जल्दी से बताओ ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? क्या बतानी है आपको? हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। ठीक। कैसे पता चलेगी बेटा? देखो, निकल क्या है? निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 28। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 3d8 4s2, यही होगी। यस सर। पहले अभी निकल पे क्या निकालना है हमें? ऑक्सीडेशन स्टेट भी इस पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी है, तो कितनी आएगी? x प्लस Cl-1 टू। मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -2। कितनी आएगी? x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 टू। विच इज इक्वल टू +2। परफेक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है जी। तो मतलब निकल पे कैसा चार्ज होगा? +2। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d8 4s2। तो +2 का मतलब है इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? दे दिए। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है जी। अब आते हैं हम आगे। तो दे दिए तो क्या बचेगी बेटा? कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 वाले तो 2 दे दिए इसने, तो क्या बचेगी? 3d8। करेक्ट। अब आ जाओ जरा 3d ऑर्बिटल बनाओ, देन बनाओ 4s एंड देन बनाओ 4p। तो 3d ऑर्बिटल बना दिए, ठीक है। और ये बन गया 4s एंड 4p। क्लियर? बात समझ में आई? तो यस Cl, सर। हाँ, Cl जो लाइगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा? तो सबसे पहले तो हम 3d8 को पुट करते हैं जरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? Cl4 अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा?
4s में, एक यहां पर, एक यहां पर, 4 है ना, एक यहां पर और एक यहां पर, राइट? यस सर। करेक्ट। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है बेटा ये? है ना, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर रखे। जैसे वो यहां पर रखेगा, उसको खाली यही मिले ना, तो उसने यहां पर रख दिए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी होगी sp3। एस का एक यूज किया, पी के तीन तीन यूज किए, तो sp3 में कैसी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होती है? दैट इज टेट्रा हेड्रल। होती है कि नहीं होती है? अभी पढ़ा ना हमने, sp3 में कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 में कैसी ज्योमेट्री होती है? टेट्रा हेड्रल। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ पे दो अनपेयर्ड है, तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक ना होकर ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड है ना, क्या होते हैं जहां पे अनपेयर्ड होता है? दैट इज पैरामैग्नेटिक। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। ये कौन सी पॉसिबिलिटी हुई? फर्स्ट पॉसिबिलिटी, राइट? सेकंड पॉसिबिलिटी पे आओ, इसी पे ही। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉसिबिलिटी पे। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखना जरा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 1 2 3 4, एक 4s बना दिया और एक 4p बना दिया। 3d 4s 4p, एक यहां आ गया, दो यहां आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 3d 8 है ना, क्योंकि निकल पे क्या है? 2 पॉजिटिव का चार्ज है। क्लियर? तो दो 4s वाले तो दे दिए, अभी यहां पे ये है, राइट? अभी देखना यस जरा सर। होगा क्या। अभी सेकंड पॉसिबिलिटी में ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बैक पेयर कर लेगा इसके साथ, इसको बोलते हैं बैक पेयरिंग। क्या बोलते हैं इसे? बैक पेयर। करेक्ट। बैक पेयरिंग हो गई, पीछे वाले के साथ क्या बना दिया इसने? बॉन्ड बना दिया, मतलब बॉन्ड इन द सेंस पीछे वाले के साथ पेयर्ड अप हो गया, राइट? तो अभी क्लोरीन के लिए ये वाला नई सिचुएशन क्या है? क्लोरीन के लिए एक, यहाँ पे ये फुली फिल्ड है, कितने? 4 है कि नहीं? एक खाली है, एंड 4s का खाली है, 3d का एक d ऑर्बिटल खाली है, और इधर 4p के तो तीनों खाली है। अभी क्या करेगा जो क्लोरीन है, जो कि कितना था? 4, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, और एक यहां पर आएगा, और एक यहां पर। अभी इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? DsP2। तो इसकी क्या ज्योमेट्री बनती है? स्क्वायर प्लेनर। बनती है कि नहीं बनती है? अभी बताया था मैंने, है ना? यस सर। ठीक है। अब आ जाओ पॉसिबिलिटी नंबर थर्ड पे। दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी। क्या होगा बेटा थर्ड पॉसिबिलिटी में? देखो, डी ऑर्बिटल फिर से बना दो वैसे ही। ठीक है, 4s 4p, ये 3d आ गया, 4s and 4p। तो क्या थी कंफिग्रेशन? 3d 8, निकल 2 पॉजिटिव की, यही है ना? तो 8 है बेटा, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही खाली है ना डी ऑर्बिटल का। और जबकि हमें थर्ड थर्ड यस सर। पॉसिबिलिटी क्या थी? D3s थी। याद करो, टेट्राहेड्रल में मैंने क्या बताया था? 3 पॉसिबिलिटीज बताई है ना, यस। sp3, dsp2 और D3s। दो तो हम कर चुके हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? T3s। तो इसका मतलब D के कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए? 3, लेकिन हमारे पास तो एक ही है। इसका मतलब थर्ड पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। अमन दिशांत, दिशांत नाम है ना आपका दूसरे बच्चे का? सर देशांत के साथ भी वो पर सर एक वो है, क्या बोलते हैं सर, इंस्टीट्यूट से फोन आया ना सर, वो वहाँ गया हुआ है अभी। अच्छा, आप कल ही हो आज? यस सर। नहीं सर, है तो अभी था ना, अभी तो साथ था, अभी थोड़ी देर पहले पड़े गया सर, वो बुला रहे थे ना उसमें कॉल करके उसको। ठीक है, ठीक। चलो, यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे चले फिर। अब होगा क्या,
जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स जो अभी हमने स्टार्टिंग में बनाया था, NiCl4 वाला कॉम्प्लेक्स, यही बताया था ना स्टार्टिंग में, NiCl4 2 नेगेटिव, राइट। तो जब ही इस कॉम्प्लेक्स को एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये निकला पैरामैग्नेटिक। कैसा निकला? पैरामैग्नेटिक। इससे पैरा पीछे वाला कॉम्प्लेक्स ये बताओ, ये जो DsP2 वाला निकाला, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? यहाँ पे तो एक भी डायमैग नहीं है, तो ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। राइट। ठीक है, अभी कौन आ गया? आ गया वापस? नो सर, अभी सर छोटा भाई से पीछे से तंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया? डायमैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड नहीं है ना, तो ये डायमैग्नेटिक आ गया। जब हमने इसे एक्सपेरिमेंटली देखा, ये निकला पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब पॉसिबिलिटी नंबर 1 सही है। बोलो, बात समझ में आई? क्योंकि यही तो था पैरामैग्नेटिक। क्लियर? समझ में आया बच्चे? यस सर। ठीक है जी, चले फिर आगे। यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जरा, एक और एग्जांपल लेते हैं। NiCl4 2 नेगेटिव, एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स निकल CN4 2 नेगेटिव, और एक है बेटा NiCO4। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी क्या होगा? अभी आप देखो, ये तो हमें मालूम है, Z की वैल्यू, Z माने एटॉमिक नंबर, निकल। ठीक है, तो उसका कितना है? 28। क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए? 3D8 4s2। लेकिन निकल पे कैसा चार्ज है यहाँ पर? +2, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना इसकी +2। तो कितना आएगा? यस सर। निकल +2 कितना आएगा? विच इज इक्वल टू 3D8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दे देगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया 2 वाला, राइट। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको थ्री, क्या हो गया? अगर मैं इसको 3D ऑर्बिटल बनाऊं, 4s बनाऊं और 4p बनाऊं, ठीक होगा क्या? यस सर। होगा ये कि 3D8 पहले ऐसे फिल होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां इधर फिल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और Cl कहां चला जाएगा? आगे के ऑर्बिटल यूज कर ले। हमने अभी पढ़ा था ना, कौन सी पॉसिबिलिटी सही थी? फर्स्ट। फर्स्ट। जहां पे ये आगे गया था, तभी तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन बनी थी? sp3। माने इसकी शेप कैसी होगी? टेट्रा। टेट्राहेड्रल। और साथ में ये कैसा है? डाया या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। चलिए, क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज हम इसके साथ में लिखेंगे। दूसरा हमने पैरामैग्नेटिक लिख लिया। अब मुझे बताओ, इसने आउटर ऑर्बिटल यूज किए या इनर डी यूज किया? इनर डी तो यूज किया ही नहीं क्लोरीन ने, है ना। इसने तो आउटर वाले यूज किए। यस सर। हाँ, तो तीसरा हम लिखेंगे, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा है? ऑक्ट्राहेड्रल। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फोर्थ पॉइंट, बेटा इसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? हाई स्पिन और कॉम्प्लेक्स। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो हम इसे कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, फिफ्थ चीज हम यहां निकालेंगे, बोहर मैग्नेटॉन। क्या निकालेंगे? बोहर मैग्नेटॉन। कैसे निकाला जाता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू, इस तरह से, और ये निकलता है √n n प्लस। एन कैसे निकलता है? +2। हाँ, ये एसओ इधर, ये क्या लिखा? दैट इज स्पिन ओनली। क्या मतलब होता है इसका?
तो इधर लिखा ना नीचे को, दैट इज स्पिन ओनली, राइट और रॉन्ग? यस सर। ठीक है जी। एन क्या होता है बेटा? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड है बेटा यहाँ पर? 2। दो। तो क्या आएगा? यू, सॉरी म्यू स्पिन ओनली इज इक्वल टू अंडर रूट एन की वैल्यू 2, 2 + 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 8। किसके इक्वल आता है अंडर रूट 8? वो देख लेना, लगभग 1.1 नहीं सॉरी 2.9 समथिंग आएगा, राइट? कुछ इतना आएगा, बाकी पता नहीं, पर अब आप इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, यस राइट? सर। राइट। यस सर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, याद रखना, ये जो बोहर मैग्नेटॉन आया ना 2.9 या अंडर रूट 8 आया, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्या बोला मैंने? जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोहर मैग्नेटॉन उतना पॉइंट समथिंग आता है। बोलो बात समझ में? यस सर। कितने अनपेयर्ड है? दो। तो कितना आया बोहर मैग्नेटॉन? 2 पॉइंट समथिंग, राइट? 9 या 8 आएगा, ऐसे करके। ठीक आया कि नहीं आया बच्चे? ठीक। अब हम यस बात सर। करेंगे केस नंबर 2 की, दैट इज निकल CN4 2 नेगेटिव। तो पहला केस तो समझ में आ चुका है, दूसरा पढ़ते हैं जरा। तो दूसरा केस हमारे पास है निकल CN4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले आ जाओ जरा इस पे। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -2। तो आएगा -4 इज इक्वल टू -2, एक्स प्लस आएगा ना, एक्स तो ये मान लिया सेंटीमीटर, एक्स इज इक्वल टू +2। बोलो क्लियर? निकल अगर +2 आएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी रह जाती है? 3D8, हमने अभी पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा। राइट। अच्छा जी, अब एक और चीज है बेटा, पिछले इसमें हमने पढ़ा कि क्लोरीन ने आगे ही गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज किए, इसने इसकी बैक पेयरिंग नहीं करवाई। क्लोरीन ने बैक पेयरिंग नहीं करवाई ना, यस सर। तो इसको हम कहेंगे वीक फील्ड लाइगेंड। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम? वीक फील्ड लिगेंड। हाँ। अब देखो, ये तो हो गया वीक, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड देखते हैं। तो क्या होगा, मैं यहां पर 3D मान लेता हूं, ऐसे एक 4s आ जाएगा और एक आएगा 4p। क्लियर? 4s 4p। अभी क्या होगा, 3D8 भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो CN कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। दे क्या करते हैं बेटा? ये दे गो फॉर बैक, पेयरिंग शुरू करते सर। बैक पेयरिंग करते हैं ये। तो इसने क्या किया, इसने इस ऑर्बिटल को यहां घुसा दिया, तो जैसे यहां गया ये यहां आ जाएगा और यहां पे खाली हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? यहां यस जैसे सर। ही खाली होगा, CN4 कहां जाएंगे बेटा? ये CN के लाइगेंड कहां जाएगा? ये एक यहां पर जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा और चौथा यहां। क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? DsP2। कैसी ज्योमेट्री होगी? स्क्वायर प्लेनर। बोलो बात समझ में आई? यस सर। दूसरी चीज, डाया होगा पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। क्योंकि खाली तो है नहीं। तीसरी चीज, लो स्पिन यूज किए या हाई स्पिन यूज किए? डी यूज किया है मतलब, लो। हाँ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चौथी चीज क्या बताई थी मैंने? इनर ऑर्बिटल यूज किया, आउटर ऑर्बिटल? इनर। हाँ शाबाश, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और फिफ्थ चीज, बोहर मैग्नेटॉन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? इसका कितना होगा? नहीं होगा सर, जीरो। ये हाँ, अनपेयर नंबर इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है यहां तक? यस सर। आ जाओ फिर केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 में क्या मॉलिक्यूल लिखवाया था? NiCO4, राइट? चलो। यस सर। हाँ। तो निकल पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, होगी कि नहीं होगी?
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3D8 4s2, यही होगा। यस सर। ठीक है। अभी देखते हैं जरा, 3D ऑर्बिटल बनाते हैं। तो हम बनाएंगे 3D ऑर्बिटल, 1 2 3 4, और फिर आएगा 4s, देन आएगा 4p। तो यहां पे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर आ जाएगा 4s में 2। बोलो क्लियर। अभी बेटा सीओ क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। हालांकि ये इतना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, बट हाँ, ये क्या है? पहली बात तो ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आई? 0 आई ना। यस सर। दूसरी चीज, ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है कि नहीं है? तो ये क्या शो करेगा? बैक पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा? तो करा दो फिर। यस तो सर। वैसे एक यहां चला जाएगा, दूसरा यहां चला जाएगा, तो ये 3D कैसा बन जाएगा? फुली फील्ड। हाँ, वेरी गुड। तो ये फुली फील्ड बन जाएगा। और सीओ को कहाँ भेजने पड़ेंगे? अपने लाइगेंड कहाँ जाएंगे सीओ वाले? एस और पी ऑर्बिटल में। हाँ, वेरी गुड। तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? sp3। sp3 मैंने टेट्रा हेड्रल। दूसरी चीज, डाया या पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। तीसरी चीज, लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन। लो स्पिन कब होता था? जब कोई भी अनपेयर्ड ना हो, है ना। यस सर। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, फोर्थ चीज हम क्या पढ़ रहे थे? क्या देखते हैं हम इसमें? आउटर ऑर्बिटल है बेटा, इनर आउटर ऑर्बिटल? ऑर्बिटल। वेरी गुड, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, फिफ्थ चीज बताओ, बोहर मैग्नेट्रॉन निकाल पाओगे? कितना होगा? 0। 0। लॉजिक, कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। इजी है ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और केस करते हैं जरा, एक और टाइप का केस करते हैं, फोर्थ केस। CrNH3 6Cl3। ठीक है। अब मजेदार बात क्या है, NH3 कैसा है? न्यूट्रल है। और दूसरी चीज क्या है? वीक लाइगेंड है। कैसा है बेटा? वीक लाइक। वीक है, स्ट्रॉन्ग है? शाबाश। एक्चुअली ये सर वीक। स्ट्रॉन्ग है बेटा। NH है ना। स्ट्रॉन्ग। NH स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आगे बताऊंगा वीक कौन होता है और स्ट्रॉन्ग कौन होता है ना। यस सर। एक तो इनको हमें पढ़ के भी याद रखना, दूसरा पता भी चल जाता है। ठीक है। अब चलो जल्दी से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। +0 × 6 +-1, Cl पे -1 होता है ना, 3 = 0। कितना आएगा? X = +3। आएगा कि नहीं आएगा? 3 सर। यस सर। क्रोमियम पे Z की वैल्यू कितनी होती है? Z की वैल्यू और साथ में वक्र, तो भी 21 22 23 24 24। होता है ना। हाँ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D 5 4s 1। तो अगर 3 चले गए तो क्या होगी बेटा? 3D 3। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। 3D ऑर्बिटल बनाओ। 1 2 3 4, 1 2 3, 4s and 4p। कोई दिक्कत? अभी नो क्या सर। है, NH3 को बैक पेयरिंग करनी थी अगर यहां पे 6 ना होते। पहली बात तो ये ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं है? 6 लाइगेंड जुड़े हैं ना। तो 6 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी बेटा? 2 बताई थी मैंने। एक बताई थी D2sp3, दूसरी बताई थी sp3D2। बोलो, बात समझ में? यही बताई थी ना। यस सर। मतलब इनर डी के कितने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए?
दो। 2 तो यहाँ पे 2 खाली है कि नहीं है? है सर। तो सीधा ये इन 2 में जाएगा, ये बैक पेयरिंग नहीं कराएगा, बल जबकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड भी है। क्यों करवानी है भाई, जब ऑलरेडी इसके पास है 2। राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ, तो ये जाएगा और इस तरह से अपने लाइगेंड यहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, D2sp3। तो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है। अब बताओ, इनर है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यूज किए इसने? इनर। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यूज किए। अच्छा, तीसरी चीज बताओ, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। सिंपल है। अच्छा, बोहर मैग्नेट्रॉन निकालें तो कितना होगा? 3 अनपेयर्ड है तो 3 3 पॉइंट। पॉइंट समथिंग। बोलो बात समझ में आई? यस सर। अदरवाइज कर भी सकते हो, √n+2 विच इज इक्वल टू 3, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो कितना आ जाएगा, √15। तो वही आएगा, 4 × 4 = 16 होते हैं, तो 3 पॉइंट समथिंग। राइट? यस सर। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो जो भी नो हमने सर। हाँ, जो भी हमने आज पढ़ा इसको पढ़ लेना। कल मैं इसके आगे चलूंगा और कल ही मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? ठीक है यस सर। बेटा? हाँ, और ऊपर से कल मैं आपको एक यस। असाइनमेंट असाइनमेंट भी दूंगा, तो वो भी करनी है। ठीक है बच्चे? यस सर। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं फिर। ठीक है? ओके सर।